कि योग मेरा विषय है और अभी आपने थ्योरेटिकल बहुत सारी बातें हो गई हैं और उसमें कितना आपने उसको समझा है यह आपके ऊपर है। और योग को मेरा यह मानना है स्पष्ट रूप से कि इसका जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और योग जो है दैनिक जीवन में उपयोग करने की चीज है। यह मेरे गुरु का कथन है, उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। और संस्कृत विभाग में जब मैं यहाँ आया तो आदरणीय सुपरिटेंडेंट सर और प्राचार्य महोदय के विशेष सहयोग से बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपको जानकारी में होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे जो षटकर्म के अभ्यास हैं और योग के अभ्यास है। यहाँ पर योगा ट्रेनर भी हैं, टीचर भी हैं, PGDY कोर्स भी चल रहा है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और हम लोग जो अपने विभाग में OPD में देख रहे हैं कि योगाभ्यास के साथ यदि दवाओं का थोड़ा सा भी उपयोग किया जा रहा है तो वो बहुत कारगर हो रहा है। इवन कि दवा की जरूरत ही नहीं पड़ रही है और मरीज ठीक हो रहे हैं। और इसका बाहर के लोग मतलब ऑर्थोपेडिक्स लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। वो उसका नाम दूसरा देते हैं, जैसे जानुफलकासन है तो वो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक है, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं। तो ये बात होती है, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। हमारे संस्कृत विभाग में भी है और महाविद्यालय अस्पताल में भी सुविधा उपलब्ध है। तो जैसा कि सूर्य नमस्कार, आप सभी लोग जो भी योग से थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो सूर्य नमस्कार को ही जरूर सीखना चाहते हैं। लेकिन ये विभागीय शिक्षक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि पहले जो है बताया गया कि पवन मुक्तासन प्रथम द्वितीय भाग तृतीय भाग, या खड़े होकर या पीछे झुकने वाले या लेट कर किए जाने वाले अभ्यासों को, मैंने सारे अभ्यासों को सीखने के बाद में अंत में सूर्य नमस्कार सीखना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक गत्यात्मक अभ्यास है, ठीक है। तो इसका हम प्रदर्शन देखेंगे और सही में सही जो सूर्य नमस्कार करने का तरीका है जो बिहार योग विद्यालय बताती है उसका वहाँ पर जो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं वहीं से ट्रेंड हूँ। तो योग का शुरू करने के पहले थोड़ा सा आप योग को अनुभव करें। हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 या 10 मिनट का समय लेंगे। तो आप जहाँ भी हैं वहीं पर सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और बैठ जाए, दरवाज़ा बंद कर दें और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद, जिस स्थिति में भी है अपने को शिथिल करें बस। और हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद करके बंद आंखों से पूरे शरीर को देखना है। बंद आंख से शरीर बड़ा मुश्किल से दिखता है और यदि दिखने लगता है दैट मीन्स कि आप कुछ कर रहे हैं। तो अब हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए। धीरे से आंखें खोल दें, मंत्र के प्रभाव को महसूस करें। यह छोटा सा अभ्यास था, इसको लंबा भी करते हैं। अब हम लोग सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन देखेंगे। सूर्य नमस्कार की चर्चा हुई, योग की चर्चा हुई और सही तरीका क्या है उसको हम जानेंगे। तो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएं और खड़े हो जाएं अपने जगह पर। सूर्य जो हमारे आयुर्वेदा के देवता है और हमारे धर्मों में भी ये जोर दिया गया है कि सूर्य की पूजा किसी न किसी रूप में, और बिहार में खास करके छठ जो व्रत आता है वह खास कर इसीलिए है। और संस्कृत में इस पर पूरा लिखा हुआ है
और सूर्य नमस्कार का तरीका आप सीख लें। और योग जो है सांसों से जुड़कर अपने अवेयरनेस के साथ ही करने का अभ्यास है। योग का मतलब जुड़ना, यानी कि आप उस अभ्यास में जुड़ गए। अभी हमको आत्मा का ज्ञानी नहीं है, परमात्मा से नहीं जुड़ सकते हैं, अपने से जरूर जुड़ सकते हैं। उसका मैं तरीका आपको जरूर बताऊंगा। और इतना यदि करते हैं तो आप अपने को समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं। तो और सूर्य के 12 नाम हैं, उसके अभ्यास से इसका आसनों का नाम दिया गया है। और उसी आसन में जा करके प्रणाम करने की स्थिति है, यानी सूर्य को नमस्कार करना है। ये बात है। तो 12 मंत्र हैं, 12 अभ्यास के नाम हैं। तो उस हिसाब से हम करेंगे। और तो सबसे पहला मंत्र है, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों हाथ बगल में रखें और शरीर को बिल्कुल ढीला। पहला मंत्र, ओम मित्राय नमः प्रणमासन। दोनों हाथ जोड़कर पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाए और श्वास सामान्य रखें, आंखें बंद। सूर्य उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है और सूर्य की लालिमा आपके शरीर पर पड़ रही है, ऐसी कल्पना, ऐसा संकल्प, और उससे आपको आरोग्यता मिल रही है। दूसरा मंत्र, ओम रवये नमः हस्तोत्थानासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाएं, बाजू कान से सटे रहेंगे, खींचे हुए और पीछे की ओर झुके और दृष्टि ऊपर। ओम सूर्याय नमः पादहस्तासन। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके, नीचे झुके, माथा घुटना से सटावे, घुटना सीधा रखें, हथेलियां जमीन पर। ओम भानवे नमः अश्व संचालन। दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे श्वास भरते हुए और घुटना भूमि से ऊपर रखेंगे और बाईं टांग दोनों बाजू के मध्य में 15 उंगलियां एक सीध में रहेंगी। दो हाथ की और एक पैर की 15 उंगलियां एक सीध में रहे तो ज्यादा अच्छा है। ओम खगाय नमः प्रवतासन। श्वास बाहर निकालते हुए बायां पैर पीछे ले जाएंगे एवं दाएं पैर सीधा रखेंगे, तलवार जमीन से स्पर्श करें, सारा भार हथेलियों एवं पंजे के ऊपर। ओम पुष्णये नमः अष्टांग नमस्कार। पंजे, घुटने, छाती, माथा, दोनों हथेलियां भूमि पर नितंब उठे हुए रहेंगे। श्वास रोक करके रखेंगे। यहाँ कुंभक लगाते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः भुजंगासन। श्वास लें, शरीर को सामने की ओर खींचे, कोहनी सीधी रखें, सिर जितना हो सके पीछे की ओर ले जाएं, दृष्टि ऊपर। ओम मरीचे नमः प्रवतासन। दोहराएंगे, श्वास बाहर, पूरे तलवार, हथेली धरती पर, गर्दन अंदर की ओर, बाजू के मध्य में और दबाव पीछे की ओर। ओम आदित्याय नमः अश्व संचालन। यहाँ पर हम बायां पैर ले आते हैं। बहुत लोग यहाँ सिखाते हैं दायां ले गए तो दायां ही आगे लाइए, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। बायां ले आएंगे और दोनों बाजू के मध्य में 15 उंगलियां एक सीध में। ओम सवित्रे नमः पादहस्तासन। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर नीचे झुके, माथा घुटना से लगावे, घुटना सीधा रखें, हथेलियां जमीन पर लगी हो। ओम अर्काय नमः हस्तोत्थानासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर, बाजू कान से सटे हुए, पीछे की ओर झुके, दृष्टि ऊपर। ओम भास्कराय नमः प्रणमासन। सीधा आते हैं, श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ सामने लाते हैं प्रणाम की मुद्रा में। अब दोनों हाथ नीचे कर लें, शरीर को शिथिल करें, शिथिलता को प्राप्त करें। ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड का आधा राउंड हुआ। ये आधा राउंड हुआ तो इसमें समय चूंकि कम है, तो जैसे दाहिना पैर ले गए थे हम लोग पीछे,
अब बाया पैर पीछे ले आएंगे, फिर दाहिना को आगे लाएंगे, क्रम वही रहता है। तो आगे हम लोग अब जो है सूर्य नमस्कार मस्ट बी फॉलोड बाय शवासन। सूर्य नमस्कार एक गत्यात्मक अभ्यास है। यदि 12 राउंड, 24 राउंड, 32 राउंड, 108 बार भी लोग बहुत किए हैं तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। पूरा यह जो है शरीर के सारे अंगों का अभ्यास इसमें होता है, इसलिए तुरंत शवासन में जाना चाहिए। तो हम लोग शवासन भी एक लंबी प्रक्रिया है और शवासन में करने के बाद योग निद्रा का अभ्यास बहुत लोग करते हैं। तो आप शवासन में लेट जाइए। थोड़ा सा हम योग निद्रा का स्टेप से बता देंगे। योग निद्रा शवासन जो है मतलब सौ की तरह लेट जाना, इसका भी तरीका है। जब कभी भी मैंने कहा कि इसका प्रयोग करिए, जब कभी भी आप थके रहते हैं, यहाँ से जाते हैं घर पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत जूता मोजा हटा दीजिए और जैसे भी है तुरंत आप लेट जाइए शवासन में और अपना ध्यान श्वास के ऊपर लगाइए। ठीक है, बंद आंखें, यानी कि लेट जाते हैं, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ रहती हैं, दोनों पैर के बीच में लगभग 1 फीट की दूरी, कंधे के बराबर दूरी कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और अपना ध्यान सर के ऊपर। आप यदि चाहें तो बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं योग निद्रा का अभ्यास, यदि अनुभव लेना है तो। ठीक है, जहाँ कहीं भी है उसी जगह जो है ये शवासन हो गया। इसलिए तो योग निद्रा जो है हमारे परम गुरुदेव स्वामी सत्यानंद जी, जो मुंगेर जो बिहार योग विद्यालय के संस्थापक थे, उन्होंने ही इजाद किया है। और ये अंग न्यास की जो कर्मकांड में जो अंग न्यास है, उसी को ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने पढ़ा तो उसको इस पर इजाद के बहुत सारे इस पर रिसर्च हुए हैं, साइंटिफिक रिसर्च भी है। और यह रिलैक्सेशन का सबसे उत्तम अभ्यास है। और यदि अनिद्रा की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह करीब घंटे 2 घंटे का अभ्यास है, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ उसके स्टेप जानेंगे। तो इसमें जैसे मत इसमें इसी में योग निद्रा ऐसी क्रिया है जिसमें मन के जो 3 स्तर होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है, इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं और अपने को जान सकते हैं। शरीर से अलग आप कोई बॉडी है जिसकी चर्चा हमारे यहाँ हुई कोष के विषय में, तो उसको आप समझ सकते हैं। और योग निद्रा की शर्त होती है कि इसमें सोना नहीं है, जागते रहना है और जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है जो कुछ भी उसको सुनना है। यदि पूरी तरह से आप उस इंस्ट्रक्शन को सुन लेते हैं तो आपको पूरी तरह से लाभ मिलता है। ठीक है, तो इसके जो है और प्राणिक शक्ति इतना कहा गया है कि अभी तो फोटो नहीं दिख रहा है, आपने नाम सुना होगा स्वामी निरंजनानंद जी का, वो मेरे गुरुदेव भी हैं। तो उनकी सारी शिक्षा जो है इस योग निद्रा में ही हुई है। आप भी अपने बच्चों पर उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें तीक्ष्ण बुद्धि होती है, जैसे स्वर्ण प्राशन का अभी चल रहा है, तो वही प्रभाव उससे ज्यादा स्मरण शक्ति का विकास इसमें होता है। तो ये बात है। तो इस अभ्यास में 7 स्टेज, ठीक है, 7 स्टेप है। तो सबसे पहले हम शारीरिक शिथिलीकरण को प्राप्त करते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा है प्रारंभ मानसिक शिथिलीकरण, तो श्वासों पर हम अपना ध्यान देते हैं। उसके बाद हम एक संकल्प लेते हैं। जैसे ही आप योग निद्रा प्रारंभ करेंगे, ये मानसिक और शारीरिक शिथिलीकरण होगा, तो निद्रा देवी बहुत परेशान करती हैं और तुरंत आपको नींद आने लगती है। तो बीच बीच में आपको ऐसा अपने को जगाते रहना है कि मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ और मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, मैं जगा हुआ, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ। और यदि इस समय हम लोग अर्ध चेतन की अवस्था में चले जाते हैं तो वहां पर यदि संकल्प लिया जाता है, ऐसा कहा गया है कि वह निश्चित ही पूरा होता है और मैंने अनुभव किया है।
योग निद्रा में यदि आप उस स्थिति में जाकर संकल्प लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव संकल्प, नेगेटिव संकल्प नहीं और छोटा, तो वो संकल्प हम लोग 3 बार लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी चेतना को विभिन्न अंगों पर घुमाते हैं और उसको शिथिल करते हैं। ठीक है, ये अभ्यास है। उसके बाद मानस दर्शन करते हैं, यानी कहीं ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप नदी किनारे घूम रहे हैं या गार्डन में घूम रहे हैं, तो वो एक नियंत्रण होता है और इस तरह से आप चेतन से अर्ध चेतन में जाते हैं और इस स्थिति में आप चले जाते हैं अब चेतन की भी अवस्था। और इस समय ऐसा होता है कि आपकी जो पुरानी यादें हैं वो बीच बीच में आती हैं, तो उसका भी ख्याल रखना है और वो निकलता है। तो फिर हम लोग वापस आते हैं और फिर जो है हम उस स्थिति में चेतन अवस्था में आकर के हम लोग संकल्प, वही जो पहले संकल्प लिए थे उसी संकल्प को दोहराते हैं 3 बार। ठीक है, उसके बाद वापस हम लोग जो है बाहरी वातावरण से जो यहाँ पर भी है उसका ख्याल करते हैं और सजग हो जाते हैं। तो यह प्रत्याहार की क्रिया, योग में यह प्रत्याहार की क्रिया, योग निद्रा जो है प्रत्याहार की क्रिया है। तो आप इसका कैसेट भी उपलब्ध है या किसी टेप रिकॉर्डर से भी कर सकते हैं, लेकिन निर्देशक होना बहुत जरूरी है। तो यह योग निद्रा का, और इससे बहुत ही लाभ है। जब कभी भी आपको मानसिक तनाव हो, इस तरह की बात हो, थकावट हो, तो आप इसका रात सोते समय भी कर सकते हैं। अभी तो ये समय नहीं है हम लोग का करने का। यदि सोते खाना खाने के बाद सोने जाते हैं तो योग निद्रा में आप सो भी जाते हैं, वहाँ पर यह अलाउ किया गया है। तो आपका जो स्वप्न होता है वह नहीं आता और नींद भी आपको गहरी आती है, ऐसा कि बताया गया कि हमको आधा घंटा सोना चाहिए। तो ये एक सामान्य जानकारी थी, लंबा यह कार्यक्रम है जहाँ हम समाप्त करेंगे। भाइयों से कहेंगे अब अपने सुझाव है कि योग को एक दिन अलग सेमिनार में केवल योग